बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि एक तो मैं निकला हुआ था एक टूर पे, और दूसरा ये है कि कुछ ऐसा था भी नहीं इन्हें अपलोड करने के लिए। दो चार चीज़ें हुई हैं फार्म में चेंज, तो वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये वाली बकरी है हमारी सिल्क, इसने एक बच्चा कांच दिया था, तो वो शायद छोटी सी वीडियो तो मैंने बना दी थी रील टाइप। ये जा रहा है। अच्छा, एक तो ये जो कंज बच्चे आते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। खैर, और इसके बाद जब मैं टूर पे था तो हमारे पास दो बकरियों ने डिलीवर किया, जिसके ये बच्चे हैं, और ये है भी जो जुगनी का बच्चा है, जुगनू, उसके बच्चे हैं। तो बैठ के वीडियो बनाते हैं। तो ये जी हमारे पास दो नर और एक मादा बच्चा आया है। हमारी दो बकरियां हैं, एक बुलबुल और पिंकी, उसके बच्चे हैं। तो बच्चे माशाल्लाह इसने बड़े शानदार दिए हैं। एना छड़ बच्चन, एना बच्चन छड़। ओए बकरा है शामी साइड पे हो जा। ये जी जुगनू है, इनका बाप। ये होम ब्रीड है, घर का समझे कि जो सायर तैयार हुआ है, जो बक तैयार हुआ है, आमतौर पे हम ब्रीडर भी कहते हैं। तो इसका माशाल्लाह बहुत ही शानदार, इस नस्ल के हिसाब से जो पॉइंट देखे जाते हैं उसमें ये अपने बाप को क्रॉस कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। टीपू से भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है इसमें। ये लंबाई, ये दुम, ये फेस वगैरह देखा जाता है तो वो इसका माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। और ये बारीकियाँ वगैरह जितने पॉइंट्स होते हैं। वो किधर है, जोर लगाई जा रहा है। ये आ गई जी माँ इसकी, बस छाड़ दे पीण दस। ये बुलबुल है। तो ये नई एंट्री हुई है जी। ये तीन बच्चे आए हैं, पिंकी अंदर है। एक बच्चा छाड़ना, बच्चे वो नए में खिलौने बच्चे तंग कर देने पे। छोड़ दो शामी, इसको भी छोड़ दो बेटा, छोड़ दो जुगनू को। तो ये जी अभी खीरा बच्चा है, लेकिन ये हमने इससे खुद क्रॉस नहीं करवाया था। ये जो हमारे हजरत है ना, इन्होंने कहीं बकरा छोड़ दिया, पता नहीं बकरियों में या कैसे क्या सीन बना है। अक्सर ये दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है, वापस आता है, दरवाज़ा बंद नहीं करता, याद भूल जाता है, याददाश्त कमज़ोर है। तो आप याद है बच्चों ऐ छड़ दे यार, यही प्या दे, यही बच्चा ना था, छड़ दे। बकरी पकड़ना। ओए ओए, शोर बड़ा मचाती है, पता नहीं ऐसे क्या मसला है, इतना बोलती है। देख खाम खा बोले जा रही है। बच्चियों साइड पे हों तो भी बोली जाएगी, पास हों तो भी बोली जाएगी। दूसरी ये बकरी है जी पिंकी, इसकी पहले भी एक पट है हमारे पास। बीमारी के झटके में वो कमज़ोर हो गई थी काफ़ी, लेकिन शुक्र है बच गई है। तो लेकिन ये भी जो पट है ना, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉइंट्स में। तो इसने दो बच्चे दिए हैं, एक नर और एक मादा। उसने एक नर दिया। इसके अलावा ये हमारे पास एक यूनिट है, इस पर ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, साथियों के साथ शेयर करूँगा। ये भी एक तजर्बा किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब गया। ये जो साथियों को नहीं पता, ये है जुगनी बकरी हमारी, और जो जुगनू हैं जिसके वो बच्चे आए हैं वो इसका बच्चा है। तो जब आपके पास होम ब्रीड शुरू हो जाती है ना, बेसिकली आपका ब्रीडिंग सेंटर तभी शुरू होता है, और उसकी खुशी भी अलग होती है कि आप अपने घर में एक प्रोडक्शन लेते हैं, अपने फार्म पे लेते हैं, फिर उसके जो आगे बच्चे हैं, नार हों मादा हों, जब वो ब्रीड देना शुरू करते हैं। तो ये मेरी पहली बकरी थी जो मैंने इस नस्ल में ख़रीदी थी। छोटी सी पट थी, इसको यहाँ घर पे पाला था, तो इससे ज़रा अटैचमेंट भी जो है ना वो अलग लेवल की है। तो वो उसको भी पता है इस बात का। तो जब भी मैंने आके खड़े होना ना, एक इसने और एक छुई हुई पट है, उन्होंने लाजमी मेरे पास आना। अनु की है की मसला है, छोड़ा क्यों ना रोला पाँदी भी, कोई कान से दर्द तो नहीं, की मसला है ना, आराम ना खलो, क्यों आई छड़ दे,
और नहीं जेड़ा कन नहीं उल्लू। चलो ले जा बच्चे नूं ऊपर ले जा। बच्चों को अलग ही रखते हैं, दिन में 3 बार अभी दूध पिला रहे हैं। अभी ये 10-12 दिन के हुए हैं। ये देखें, जानवर को बड़ी पहचान होती है। हमें लगता है जानवर ऐसे किस बात की समझ है, इसको आपके प्यार की, इसको ये भी पता होता है मालिक कौन है और किसके साथ जो है ना वो मुझे किस नज़र से देखता है, प्यार से देखता है, या अगर आप इससे मारोगे तो भी वो जानवर आपसे भागेगा। तो ये जी आज के अहवाल थे, छोटी सी वीडियो थी जो अभी पता नहीं किस तरह की वीडियो बनी है, क्योंकि जो एक बार छोड़ा होता है ना वीडियो बनाना, उसके बाद बनाना बड़ा मुश्किल लगा। कितने दिन से सोच रहा था, आए मुझे हफ़्ता हो गया कि आपके साथ शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ जो भी फार्म की मौजूदा सूरत हाल है। जंतर वगैरह डाल दें, फुल टाइम जंतर चल रहा है, फली वाला जंतर आ रहा है, वो ढेर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस वक्त जो है साथ में सिर्फ TMR डाल रहे हैं, वो भी थोड़ा डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ गर्मी और हबस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जानवर जो है ना, मैंने महसूस किया कि जब ज़्यादा हम कोई गर्म खुराक दे रहे हैं तो उससे थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। तो ये फिर हमें नोट करना पड़ता होता है जब हम जानवर पाल रहे होते हैं कि हमारे जानवर जो हैं वो क्या चीज़ जो है वो इस वक्त पसंद कर रहे हैं और कौन सी चीज़ जो है उन्हें सूट नहीं कर रही। तो ये पंखे वगैरह लगे हुए हैं, ये सारा दिन चलते रहते हैं। बैटरी लगी हुई है इसके साथ, सोलर वाले फ़ैन है जो AC/DC फ़ैन होते हैं, ये देखिए इधर भी चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बहरहाल ठीक जा रहे हैं। जानवर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं कह दूं कि इस वक्त ग्रोथ में है, सेहत में है, वो भी नहीं है बात, और खुदा न खासा ऐसा भी नहीं है कि जानवर बीमार हैं या कैसा मसला है। इस मौसम में आके जानवर अपनी खुराक ज़रा कम करते हैं। अगर आप अपने आप से भी हिसाब लगाएं तो इस मौसम में इतना कुछ ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता, तो पानी वगैरह का ही होता है कि पानी ज़्यादा पी लें। तो वो कोशिश होती है कि इनके आगे हर वक्त फ़्रेश पानी पड़ा हो। तो ये जी अपडेट है। तो दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।